नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। आइए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। देश भर में गणमान्य लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। इस समारोह में जाने को लेकर पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि राजनेताओं की अपनी सीमा होती है। उनका दायित्व होता है कि संविधान की सीमा में धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में विधि का पालन विधिवत हो। हर क्षेत्र में दखल करने में राजनेता का उन्माद माना जाता है। पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही इशारों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कई संदेश दिए। शंकराचार्य ने कहा कि श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि के अनुकूलन करके ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो यह भी आवश्यक है। जो प्रतिमा होती है विग्रह होता है, मूर्ति होती है विधिवत, उसमें भगवान का सन्निवेश होता है। उन्होंने आगे कहा कि विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर उस प्रतिमा में अड़चन आती है। विग्रह में मूर्ति में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इन सब का प्रवेश हो जाता है। ये डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच विकल्प मचा देते हैं। शास्त्र सम्मत विधि में राम जी की प्रतिष्ठा हो, पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी शास्त्र सम्मत विधि से हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। इतनी सी बात है, किसी शंकराचार्य में कोई मतभेद नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि विधि का अनुपालन करने से व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचता है, तो फिर शास्त्र सम्मत निषेध का अनुपालन करने से ही शास्त्र सम्मत फल मिलता है। यह कटु सत्य है। एक सवाल के जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि राजनेताओं की अपनी सीमा होती है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। हमारी भी अपनी कोई सीमा है। हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, क्या भोजन करें और क्या नहीं करें, किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। शासकों पर शासन करने का अधिकार शंकराचार्य का है। फिर मूर्ति प्रतिष्ठान को लेकर शास्त्र सम्मत विधि से लोभ का अविवेक का कोई प्रश्न नहीं है। इस विधि से अनुपालन करने का ही प्रधानमंत्री का या राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है। विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना भगवान से विद्रोह लेना है, अपने को चकनाचूर होने का मार्ग चुनना है। शंकराचार्य ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। अयोध्या से मैं रूठा नहीं हूं, अयोध्या आता जाता रहूंगा, लेकिन मेरा कार्यक्रम फिलहाल अयोध्या जाने का नहीं है। दोस्तों, कौन होते हैं शंकराचार्य, कैसे मिलती है ये उपाधि, जाने हिंदू धर्म में इसकी कितनी अहमियत है। देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां काफी जोर शोरों से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के वरिष्ठ गणमान्य और साधु संतों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भी भेजा गया है। इस बीच शंकराचार्यों का नाम भी काफी चर्चा में है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं और इनका क्या महत्व होता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शंकराचार्य कौन होते हैं और हिंदू धर्म में इनकी कितनी अहमियत होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने मठों की शुरुआत की थी। वह हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो सनातन धर्म और धर्म की रक्षा और प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को देश के 4 दिशाओं में स्थापित किए मठों की जिम्मेदारी दी। इन मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। सनातन धर्म के मुताबिक मठों में गुरु अपने शिष्यों को सनातन धर्म की शिक्षा और ज्ञान देते हैं। यही आध्यात्मिक शिक्षा होती है। हालांकि इनके साथ ही मठों में जीवन के कुछ अहम पहलू, सामाजिक सेवा, साहित्य का भी ज्ञान देते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ हैं। देश में 4 प्रमुख मठ द्वारिका, ज्योतिष, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ है। दरअसल संस्कृत में मठों को ही पीठ कहा जाता है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है उन्हें अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ और काशी विदित परिषद की स्वीकृति की मोहर भी चाहिए। इसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। ओडिशा के पुरी राज्य में गोवर्धन मठ स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के अंतर्गत रिंगदेव को इसके अंतर्गत रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य
पगपाद आचार्य थे। शारदा मठ गुजरात के द्वारिका धाम में स्थित है। सदानंद सरस्वती ही शारदा मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तमलक थे। उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में ज्योति मठ स्थित है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस मठ के शंकराचार्य हैं। ज्योति मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। यथर्वेद को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश त्रोटकाचार्य थे। दक्षिण भारत के रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ स्थापित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के पीछे सरस्वती या भारती लगाया जाता है। जगत गुरु भारती तीर्थ इस मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। बता दें कि मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में उत्साह का माहौल है। जगह जगह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सामान आ रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर कन्याकुमारी की मधुमक्खियां तुलसी जामुन में अजवाइन के फूल से रामलला के लिए कैसे तैयार हुआ स्पेशल शहद हम बताते हैं आपको। राजस्थान के अलवर से जो स्पेशल शहद रामलला के लिए अयोध्या भेजा गया है वह कई मायनों में बेहद खास है। इस शहद को अलवर में सारिस्का के जंगलों में तैयार किया जा गया है। इसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक मधुमक्खियां लाई गई। इसके बाद तुलसी जामुन व अजवाइन के फूलों से यह शहद तैयार किया गया। इसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिस शहद से रामलला का अभिषेक किया जाएगा वो शहद अलवर में जंगलों से शुद्ध तरीके से तैयार किया गया है। इस शहद के लिए तुलसी जामुन व अजवाइन के फूल और पेड़ का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इस समारोह में भगवान राम के अभिषेक के लिए 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जा रहा है। अलवर से शहद लेकर अयोध्या जाने वाले रथ को जगन्नाथ मंदिर से वन मंत्री संजय शर्मा और सुदर्शनाचार्य ने झंडी दिखाकर रवाना किया। राम मंदिर की स्थापना कार्यक्रम के लिए सुदर्शनाचार्य महाराज के पास शहद एकत्रित करने के लिए कहा गया था। अलवर के जगन्नाथ मंदिर से रथ को रवाना होने से पहले शहर में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शहद निर्माता जितेंद्र गौतम ने बताया कि भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए अलवर में स्पेशल 125 किलो शहद तैयार किया गया है। इसको कश्मीर से अलवर और विभिन्न जगहों से फूलों से एकत्रित मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया है, जिसे अयोध्या भेज दिया गया है। राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर के लिए यह गौरव की बात है कि राम मंदिर की स्थापना के लिए जो शहद अभिषेक के लिए भेजा गया है उसका गौरव अलवर को मिला है। स्थापना कार्यक्रम में भगवान श्री राम का अभिषेक अलवर में तैयार शहद से होगा। जी हाँ, रावण के मंदिर में भी गूंजेंगे श्री राम के जयकारे। बिसरख में एक जगह विराजेंगे राम और लंकापति। नोएडा के बिसरख स्थित लंकापति रावण के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ अखंड रामायण का पाठ होगा। मंदिरों में ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो रावण का मंदिर भी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठेगा। नोएडा के बिसरख क्षेत्र में बना मंदिर लंका के राजा रावण को समर्पित है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बिसरख रावण का जन्म स्थान है। बिसरख में लंकापति रावण के इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और कुबेर की मूर्तियां भी हैं। रावण मंदिर के पुजारी महंत रामदास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर में 14 जनवरी से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। इसमें अखंड रामायण से लेकर सुंदरकांड व अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मिठाई भी वितरित की जाएगी। महंत ने कहा कि इस आयोजन को लेकर गांव का हर व्यक्ति उत्साहित है और रावण की जन्मस्थली बिसरख में जन्म पाकर अपने आप को धन्य मानता है। उन्होंने कहा कि अगर रावण नहीं होता तो राम नहीं होते। भगवान राम ने अवतार नहीं लिया तो किसी को भी रावण के बारे में पता नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। महंत ने बताया कि रात में भी यह मंदिर बंद नहीं होता। यहाँ आने वाले भक्त शिव, कुबेर और यहाँ तक कि रावण की भी पूजा करते हैं। महंत ने बताया कि मंदिर में 22 जनवरी को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। महंत ने बताया कि मंदिर में भगवान शिव की अष्टभुजी मूर्ति है। मान्यता है कि शिव की मूर्ति को रावण पूजा अर्चना किया करता था, लेकिन अब इस मंदिर में राम भी विराजेंगे। इसके लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। इसकी सजावट के लिए 10 क्विंटल से अधिक फूल कोलकाता से मंगाए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर में रंग बिरंगी झालरें भी लगाई जा रही हैं। ग्रामीणों की ओर से मंदिर में आयोजन के लिए विशेष सहयोग भी किया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां रावण की पूजा भी की जाती है और रावण का नाम आते ही जहन में राम की सुंदर छवि बन जाती है। यहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र मिला है। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में फिल्मी कलाकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों सहित अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मीडिया से कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी कुरियर से निमंत्रण पत्र भेजा गया था। अगर उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो फिर से भेजा जाएगा। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो वह भी अयोध्या जाएंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम बुलाएंगे तो वह अयोध्या जाएंगे। निमंत्रण मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर कैसे जा सकता हूं जिसे मैं जानता नहीं। इस समारोह में देश भर के उद्योगपति भी शामिल होंगे। आज वर्चुअल विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। वहीं नीतीश का संयोजक बनने से इनकार कर दिया गया है। बैठक में नीतीश कुमार, M.K. स्टालिन, शरद पवार, डी राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल शामिल रहे। विपक्षी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं बैठक में बिहार सीएम और जदयू के नेता नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि गठबंधन जमीन पर मजबूत बने और बढ़ता रहे। विपक्षी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार ने सलाह दी कि कांग्रेस में से किसी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछली बैठक में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही थी। विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे के लिए रणनीति बनाने और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। यह बैठक वर्चुअली हुई, जिसमें 10 पार्टियों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी के बैठक में शामिल न होने पर टीएमसी ने कहा कि उन्हें बैठक के लिए शॉर्ट नोटिस पर सूचना दी गई थी और साथ ही कांग्रेस ने बैठक के एजेंडे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी थी। हाल ही के दिनों में यह दूसरी बार है जब टीएमसी ने कांग्रेस के साथ बैठक से इनकार किया है। गुरुवार को ही टीएमसी ने बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बैठक से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने की पेशकश कर रही है। ज्यादा से ज्यादा वह 3 सीटों पर सहमत हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं हो रहा। विपक्षी गठबंधन के संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम की चर्चा थी। जदयू नेताओं के बयान से भी ऐसा लगता था कि पार्टी नीतीश के लिए संयोजक पद चाहती है, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है। बैठक में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस की यह यात्रा रविवार यानी 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी। इससे पहले शुक्रवार शाम को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन कोई काम नहीं करता, सिर्फ बैठ के करता है। कुछ नहीं होगा, जल्दी ही यह गठबंधन टूट जाएगा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। दोनों दलों ने कहा है ऑल इज वेल। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार बातचीत हो रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर दलों में कोई परेशानी नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा कि दोनों दलों के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब बैठक की बॉल दर बॉल कमेंट्री तो नहीं कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यक्रम को लेकर शनिवार दोपहर गुरुग्राम में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के घर पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने आप के साथ सीट बंटवारे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कोई रार नहीं है। इस तरह दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो चुकी है।
इससे पहले 8 जनवरी को भी कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।